गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटे यहाँ हम टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कह लो, पार कह लो या फिर डिग्री कह लो, एक ही चीज़ है जिसका मीन्स होता है कि बेस। नीचे वाला क्या होता है हमारा बेस। बेस के ऊपर एनी पार, एनी एक्सपोनेंट या एनी पार। ओके, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज बेस के ऊपर जो आपकी डिग्री लगी होगी दैट वाज इज डिग्री, पार और एक्सपोनेंट। नाउ पार का मीन क्या होता है? मान लो यू हैव ए की पार 2, यू हैव ए की पार 2 और जितनी पार होगी ना बेटा उतने टाइम जो है हम क्या कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी बेस जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 टाइम। ओके, इफ पावर ऑफ बेस या पावर ऑफ ए इज 3, यानी बेस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 टाइम। इफ पावर ऑफ बेस या पावर ऑफ ए इज 7, तो a मल्टीप्लाई 7 टाइम। इज इट? यानी कि बेस की पावर जितनी होगी उतने टाइम बेस को क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। बेस में कोई भी टर्म आ सकते हैं, 1 2 3, एनी इंटीजर। इफ एनी वन हैव पावर 0, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है? दैट इज 1। This is a special case. If anyone has power 0, the value of this term is 1. Exercise 4.1 is express. First question is express 256 as power of 2. कहते हैं 256 को आप एक्सप्रेस करोगे किसकी पावर में? 2 की पावर में। ठीक है, इसकी पावर 2 आनी चाहिए, ठीक है, या डिग्री 2 आनी चाहिए, एक्सपोनेंट इसका 2 होना चाहिए। तो आपको 256 को इस तरह से एक्सप्रेस करना। अब एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग? बेटा एक्सप्रेस करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। लुक एट हियर, 256 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं? आप लोगों को ये सॉल्व करना आता है ना? आई होप। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ 5 है, 4 आ गया, 1 कैरी, 1 ने मिला के क्या बना दिया? 16। 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 6 ज़ा 12, ये भी 2 के टेबल से जा सकता है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। बेटा लास्ट यूनिट डिजिट देखोगे, अगर तो यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो सके यानी वो 2 के टेबल पे जा सकता है। फिर अगर यूनिट डिजिट 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता उसका मतलब है कि ये जो है वो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। फिर आप 3 का टेबल देखोगे, ठीक है। आगे इसी तरह से स्टार्टिंग 2 से करोगे, अगर 2 के टेबल में नहीं है तो 3 का टेबल, 3 में नहीं है तो 4 का टेबल, इस तरह से आप लोग करोगे। देन नाउ 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 2 या 4, 2 1 ज़ा 2। अभी यहाँ इसने 1 कैरी करके क्या बना दिया? 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तब तक करते रहना जब तक नीचे 1 नहीं आता। नाउ ये जो फैक्टर्स आए हैं बच्चे आपके, ये जो आपके फैक्टर्स बने हैं इसे आपने लिख लेना है। 256 इज इक्वल, देयरफॉर 256 इज इक्वल टू, ये सारे फैक्टर्स लिख लो। अब देखो 2 की पावर कितनी बन रही है, 2 कितने टाइम बन रहा है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर 8। 256 को एज पावर ऑफ 8 2 हमने कैसे एक्सप्रेस किया? 2 की पावर 8, यानी 2 को जब हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव द आंसर 256। डू ऑल द पार्ट्स एज इट योरसेल्फ। पार्ट नंबर 4 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 15,625 एज पावर ऑफ 5। अब 5 की पावर बतानी है आपको,
ये तो बेटा इजी हो गया, जब उन्होंने यहाँ बता दिया कि 5 की पार्ट में आपको उसे एक्सप्रेस करना है तो आप सिर्फ 5 का टेबल ही पढ़ोगे, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 6 था, इसने कैरी कर दिया, 12 बन गया, 5 2 ज़ा 10, अब इस पर 2 जो है वो बच गया था तो 2 ने उसके साथ मिलके क्या बना दिया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 2 इसने 1 कैरी करके 12 बन गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, सेम 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। बेटा आगे आगे कैरी जाता जाएगा वो, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 कैरी चला गया, 25 बन गया, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। अब ये जितने भी आपके फैक्टर्स आए हैं इन्हें लिख लो। अब बताओ 5 कितने टाइम है, 6 टाइम, यानी कि अगर हम लोग 5 को 6 टाइम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो है 15,625। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। 3 की पावर 4 है, जितनी पावर है बेटा उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। यू हैव 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। पार्ट नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे आप पार की फॉर्म में बनाओगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हो इसे। देखो 4 कितने टाइम है, बेस तो 4 है ना, 4 कितने टाइम है 4, पार कितनी होगी 4। सिमिलरली m की पार 3, यहाँ देखो 2 कितने टाइम है 2, यानी 2 की पार 2, 3 की पार 2 मल्टीप्लाई 4 की पार 1, उन्हें अलग अलग पार में ले लो। 7 की पार 2 मल्टीप्लाई e पार 2, यहाँ देखो n पार 3 एंड p पार 6, उसकी पार कितनी है 6। 5 पार 2 एंड 2 पार 3 एंड 2 पार we have 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इन्हें बेटा वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ निकाल के आपको इसे पार की फॉर्म में लेकर आना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के साथ। लुक एट हियर, 512 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ निकालना है बेटा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 क्या चला गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2। You have the factors of 512। नाउ कितने फैक्टर्स कितने हैं, 2 की कितने टाइम 2 मल्टीप्लाई हुआ 9 टाइम, यानी 2 की पार 9, तो हमने इसे पार की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलरली 216 देखो बेटा, इसे जब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ निकालोगे, 2 1 ज़ा 2, अब देखो यहाँ पे 1 तो जाता नहीं, 2 से कम आ गया, हमने 2 टर्म्स को जब साथ लेना है ना तो बीच में 0 लगा देंगे। नेक्स्ट वाली टर्म को भी लेना है तो सेंटर में आप 0 लगा दोगे। 0 लगा के ये 2 टर्म्स ले ली, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, फर्स्ट 2 लोगे उसका कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट वाली 2 लोगे ना बेटा उसमें आपको सेंटर में 0 लगाना होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14, 2 9 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3। नाउ यहाँ अलग अलग पार्स आई, having 2 power 3 and 3 power 3। Try to do all the parts of question number 7 as it yourself. It's just similar like question number 4। इसमें भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालोगे, इसमें भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाला था, पावर की फॉर्म में लिख लिया था। इसे भी आपने एक्सपोनेंशियल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसे पार की फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। 7th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। बेटा इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है पूरी तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 पार्ट 2 मल्टीप्लाई 2 पार्ट 2। तो इन्हें आपने पहले खोल देना है, इसे एक्सपेंड कर देना है इस पार की फॉर्म को, यानी कि 7 पार्ट 2 यानी 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया एंड 2 पार्ट 2, 2 भी कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। 7 7 49 एंड 2 2 ज़ा 4, 49 4 ज़ा 196।
दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ नोटेशन फॉर्म, एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म। पार्ट 8 देखो, सॉरी पार्ट 7 देखो बेटा। -3 पार्ट 2 मल्टीप्लाई -5 पार्ट 2। 3 को कितने टाइम खोल दिया आपने, एक्सपेंड कर दिया 2 टाइम, माइनस और माइनस दोनों लगा, देन -5 और -5 को कितने टाइम 2 टाइम एक्सपेंड कर दिया। नाउ माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 यानी +9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 ये भी प्लस का 25 हो गया, 25 9 ज़ा 225। तो ये आंसर किस में आया, प्लस में।